हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सामित क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक ख़ास चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इक्वेशन। ये क्लास 7 का 4th चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू किया जाए। सिंपल इक्वेशंस में सबसे पहला सवाल क्या है, बच्चे जो जानना चाहते हैं वो ये है कि इक्वेशंस क्या होता है सर। तो चलिए पहले इक्वेशंस पर हम लोग बात करते हैं और उसके बाद फिर सिंपल इक्वेशंस में एक टर्म आएगा, जब उसको डिफाइन करेंगे इक्वेशंस को तो फिर उसकी चर्चा करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो मेरे पास क्या है, पार्ट के फॉर्म में मैंने इक्वेशंस को डिफाइन किया है। तो पहला सवाल क्या है, व्हाट इज़ इक्वेशन। तो इक्वेशन किसको बोलते हैं? एन इक्वेशन इज़ ए कंडीशन ऑन वेरिएबल। सबसे पहला बात, इक्वेशंस क्या होता है? कंडीशन ऑन द वेरिएबल होता है। एक वेरिएबल होगा जिस पर कंडीशन। अब यहाँ पर जो वेरिएबल वर्ड है, ये वेरिएबल्स आपको खासा परेशान करता है, तो इस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। तो पहले इक्वेशंस को फोकस करते हैं। इक्वेशन क्या है? कंडीशन ऑन द वेरिएबल है। दूसरा, इन एन इक्वेशन देयर इज ऑलवेज एन इक्वलिटी साइन। इक्वेशंस में हमेशा क्या होता है? इक्वलिटी साइन होता है। बिना इक्वलिटी साइन के इक्वेशंस फॉर्म नहीं होगा। और उसके बाद फिर अब उस कंडीशंस को जानते हैं। ये कौन सा कंडीशंस है जो वेरिएबल पर होता है? द कंडीशन इज दैट टू एक्सप्रेशंस शुड हैव इक्वल वैल्यू। कंडीशंस क्या होता है? दो एक्सप्रेशंस जो है आपस में बराबर हो जाते हैं वैल्यू वाइज। तो वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इन इक्वेशन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन मस्ट कंटेन द वेरिएबल। अगर दो एक्सप्रेशंस है तो उसमें से कम एक एक्सप्रेशंस में एक वेरिएबल जरूर होना चाहिए, तभी आप उसको क्या बोलिएगा? इक्वेशंस बोलिएगा। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लिख दिया गया है आपके लिए ताकि आपको इक्वेशन समझ में आ जाए। तो 4x + 5 = 65 एक इक्वेशंस है। 65 को आप क्या बोलिएगा? कांस्टेंट। 5 को क्या बोलिएगा आप? कांस्टेंट। 4x को क्या बोलिएगा? तो 4x में x वेरिएबल है और 4 क्या है? कोफिशिएंट है। इस बात को समझना है। और ये दोनों सेपरेटेड है पॉजिटिव साइन से, तो ये दोनों टर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्म। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। एन इक्वेशंस रिमेन्स द सेम when the expression on left and on the right are interchanged। अगर आप इस एक्सप्रेशंस को इधर लिख दीजिए और इस पार्ट को इधर लिख दीजिए तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड। और इसको क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। ये है LHS और ये क्या कहलाता है? RHS। इस बात पर ध्यान देना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, या इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं? सवाल को सॉल्व करते हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर एक वर्ड आया वेरिएबल, तो एक और वर्ड है जो छूट रहा है यहाँ पर, वो क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल को पढ़ने में ज़्यादा अच्छा रहता है और समझ में भी आता है। तो चलिए कांस्टेंट के बारे में सीखते हैं। तो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज़ फिक्स्ड। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर कोट किए हैं। पहला है 7, 13। ऐसा कोई भी नंबर जो आपके दिमाग में आता है वो सब क्या है? कांस्टेंट है, नंबर है, फिक्स्ड नंबर है। 5, 3, 2, 1। नेगेटिव भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, फ्रैक्शंस भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये सभी कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? वेरिएबल। चलिए वेरिएबल पर बात करते हैं हम लोग। The word variables means something that can vary। vary का मतलब क्या होता है? That can change। तो change हो रहा है। A variable takes on different numerical values। variable का value अलग अलग होता है। Its value is not fixed। यहाँ पर इसका value क्या है? fixed है। constant का value क्या है? fixed है। और variable का value fixed नहीं है। variables are generally denoted by x, y, z and etc। फ्रॉम वेरिएबल्स वी फॉर्म एक्सप्रेशन। बिना वेरिएबल के आप एक्सप्रेशंस बनाने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन एक बीच में एक और टर्म आता है जिसको टर्म ही कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म क्या होता है? अगर आप कांस्टेंट को लिख दीजिए या फिर वेरिएबल को लिख दीजिए या फिर दोनों को मिला के लिख दीजिए तो दोनों क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स आपको बतलाते हैं। 5 क्या है? कांस्टेंट है और ये एक टर्म है। अगर हम 5x लिख देंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो इसको आप क्या बोलिएगा? टर्म बोलिएगा।
दो टर्म को सेपरेट करने के लिए या तो हम लोग पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं या फिर नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं। तो देख लीजिए दो टर्म हो गया। अगर हम ऐसे लिखते 3/2 ऑफ x प्लस 1, तो ये भी दो टर्म होता है, ये एक टर्म होता और ये एक टर्म होता। प्लस के जगह पर आप माइनस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टर्म से मिल करके एक्सप्रेशन बनता है और एक्सप्रेशंस के मदद से हम लोग क्या बना देते हैं, इक्वेशंस बना देते हैं। तो इक्वेशंस क्या है, कंडीशन ऑन द वेरिएबल है जिसमें इक्वलिटी साइन इन्वॉल्व होता है। ये कंडीशन कहता है कि टू एक्सप्रेशन शुड हैव इक्वल वैल्यू और इक्वेशंस में कम से कम दोनों में से कोई एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल जरूर होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशंस बोलते हैं। तो दिस इज व्हाट एन इक्वेशन इज, कांस्टेंट इज एंड वेरिएबल इज। बिसाइड दैट वी कम टू नो दैट व्हाट द टर्म इज। तो टर्म को अगर डिफाइन करने के लिए आपको कहता है कोई, तो आप कैसे डिफाइन कीजिएगा, इट इज ए कांस्टेंट और वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो अब सबसे पहला काम क्या है आपके एक्सरसाइज में, जो सबसे पहला टास्क है वो ये है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशंस के फॉर्म में चेंज कीजिएगा, या फिर दो ही काम है, स्टेटमेंट को इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना या इक्वेशन को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखें। चलिए सवाल कुछ बनाते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। ये 11 लिखा हुआ है, पैरेलल मत समझ जाइएगा बच्चों। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x ना। तो 3 टाइम्स x का मतलब 3x, 3 टाइम्स ऑफ x का मतलब क्या होता है 3x, एंड 11 दोनों का क्या करना है, सम करना है। यही बोल रहा है सम, देखिएगा फोकस कीजिएगा, सम मतलब एडिशन। 3 टाइम्स ऑफ x, तो 3 टाइम्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 3 ऑफ x प्लस 11 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32। ये सवाल कह रहा है या स्टेटमेंट कह रहा है, यही काम करना है। सेकेंड क्वेश्चन को फोकस करते हैं। इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर। अ नंबर जब भी बोलता है अ नंबर, इसका मतलब वेरिएबल का बात कर रहा है। तो वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, और 6 टाइम्स बोल रहा है मतलब 6 ऑफ x, और सब्सट्रैक्ट करना मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 5 माइनस करना है। क्या मिल जाएगा आपको, देख लीजिए, वी गेट 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करते हैं हम लोग। क्या है, 1/4 ऑफ m। 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 ऑफ m, यही हो गया। इज 3 मोर देन 7। तो ये 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। तो 7 से बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है। तो देख लीजिए सवाल कन्वर्ट हुआ कि नहीं। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन, ये 3 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है। इसलिए अगर इसमें 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का था। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया, पहला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि टेकिंग, आप यू आर सब्सट्रैक्टिंग, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम अ नंबर गिव्स 10, ऐसे भी लिख सकते हैं। सब्सट्रैक्टिंग, बाई सब्सट्रैक्टिंग ऐसे कर दीजिए, बाई सब्सट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम अ नंबर गिव्स, कितना देता है आपको, 10। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये इक्वेशंस है जिसको आप स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिए। दूसरा देखिए सवाल क्या है, 5p इज इक्वल टू 20, 5p इज इक्वल टू 20। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो आप क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स अ नंबर गिव्स, कितना देता है आपको, 20। 5 टाइम्स अ नंबर गिव्स 20। इस तरह से आप किसी भी सवाल को जो या तो इक्वेशंस के फॉर्म में है तो उसके लिए स्टेटमेंट, एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। इस तरह से पहला एक्सरसाइज आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।